यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कुछ मैं बताना चाहती हूँ। पब्लिक स्पीकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्ट ऑफ स्पीकिंग और गिविंग अ लेक्चर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ स्ट्रक्चर्ड deliberate manner intended to inform, influence or entertain a listening audience। इसका मतलब क्या कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग आखिर होती क्या है? पब्लिक स्पीकिंग में ये इस प्रोसीजर को कहा जाता है, यानी कि उस पूरे प्रोसीजर को कहा जाता है और उस पूरे एक्ट को कहा जाता है जहां पर आप एक नंबर ऑफ पीपल के आगे, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनके आगे खड़े होकर उन्हें या तो बोल रहे हैं उनके सामने या लेक्चर दे रहे हैं, और जो भी बोल रहे हैं वो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बोल रहे हैं, एक तरीका है, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट के हिसाब से आप यहाँ पर सब चीजें उन्हें समझा रहे हैं, ठीक है। डेलिबरेट मैनर यानी कि आपका ये इंटेंशन है, आप जानबूझ के ये बोल रहे हैं, ठीक है, सोच समझ के बोल रहे हैं। किस इंटेंशन से? इन्फॉर्म करने के इंटेंशन से। इन्फॉर्म करने का मतलब कि आप उन्हें बताना चाहते हैं कुछ, ठीक है। इन्फॉर्म करने के इंटेंशन से, इन्फ्लुएंस करने के इंटेंशन से, यानी कि आप उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। आप उन्हें बोलना चाहते हैं कि ऐसा कर लो वो अच्छा है, वैसा कर लो वो अच्छा है, ये सारा इन्फ्लुएंस करने के लिए आप उनके सामने बोल रहे हैं। या फिर जो भी आपकी ऑडियंस है उनको आप एंटरटेन करना चाहते हैं। ये 3 पर्पस होता है आपका पब्लिक स्पीकिंग का। पब्लिक स्पीकिंग इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। There are these motives are the things that drive your public speaking, ठीक है। ये 3 मोटिव ऐसे हैं, ठीक है, ये 3 मोटिव है जिनकी वजह से आप यहाँ पर किसी भी जगह आप अगर प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, या आप अगर स्पीच दे रहे हैं या डिबेट कर रहे हैं, यही 3 रीजन होता है जिसकी वजह से आप कोई भी किसी भी ऑडियंस के सामने खड़े होकर जब बोलते हैं, तो इन्हीं 3 रीजन की वजह से आप यहाँ पर ऑडियंस के सामने खड़े होकर बोलते हैं। या तो उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए, यानी कि कोई बात बताने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ठीक है, आपके जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उन सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होता है। प्राइवेट अथॉरिटीज भी करते हैं कई बार। क्यों करते हैं? बिकॉज दे वांट टू इन्फॉर्म। अगर कोई प्राइवेट कंपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने की हमने ये प्रोडक्ट के ऊपर काम करना, वर्क करना शुरू किया है, या फिर ये प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, बीटा टेस्टिंग में है। इन सब चीजों का इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाने के लिए वो पब्लिक के सामने या लोगों के सामने आकर उन्हें बताते हैं, ठीक है। चाहे वो वर्चुअली बताएं, यानी कि मीडिया के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू बताएं, या फिर फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में बताएं, दोनों ही चीजें आपकी पब्लिक स्पीकिंग में आती हैं, ठीक है। तो पब्लिक स्पीकिंग या तो आपकी इन्फॉर्म करने के लिए होती है या फिर इन्फ्लुएंस करने के लिए। इन्फ्लुएंस यानी कि आप उन्हें बता रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह आप वो अपनी लाइफ बेहतर कर सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है। इन्फ्लुएंस मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट बीइंग अ स्पीकर इन अ पब्लिक स्पीकिंग प्रोसीजर, पब्लिक स्पीकिंग का जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोसेस होता है, उसमें अगर आप स्पीकर हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पॉजिटिव वे में अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करें, ठीक है। आपकी जो भी ऑडियंस है उनको आप हमेशा पॉजिटिव सेंस में इन्फ्लुएंस करेंगे हमेशा, ठीक है। नेगेटिव सेंस में अगर आप कर रहे हैं तो आपको पब्लिक स्पीकिंग तो आखिर वो भी है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज ऑल्सो पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन उस चीज को बहुत ही अच्छे में नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो हम किसी को एस्पायर नहीं करते हैं, यानी कि हम किसी को बोलते नहीं हैं कि आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस देना है किसी के ऊपर, आपको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हमेशा रखना है अपने ऑडियंस की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, इवन द मोस्ट क्रूअल पर्सन्स, ठीक है, जो मोस्ट क्रूअल पर्सन थे उनमें से भी जो एक थे हिटलर, उनको भी बहुत ही एक यू कैन से ही वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर, ठीक है। वो एक बहुत ही अच्छे स्पीकर रह चुके हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी सिर्फ बातों से ही जो उनके सोल्जर्स थे वो इतने मोटिवेटेड रहते थे कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। इतने सारी जो डेथ्स हुई, इतने सारे वॉर्स हुए, इतना स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन जो हुआ उनके
रेन के अंडर, ठीक है, जब वो डिक्टेटर थे जर्मनी में, तो उनके अंडर जितना भी जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ा कंट्री पर, still the soldiers were very much you can say motivated to do those things for him. ठीक है, वो हिटलर के लिए उनके जो सोल्जर्स थे वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे. सो इट वाज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हिज पब्लिक स्पीकिंग. वो उनका हिटलर जो थे उनके डायरेक्ट पब्लिक स्पीकिंग का ये रिजल्ट था कि उनके जो सोल्जर्स थे वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे. ठीक है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो. अगर बुरा है तो वो उनके मन में इतना कुछ अच्छा डाल देंगे कि उन्हें लगेगा कि वो जो काम कर रहे हैं वो किसी की भलाई के लिए ही कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ वर्ड्स. ठीक है, आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कुछ भी करने के लिए इफ यू आर यूजिंग द you can say the right technique of saying and the right movement to say the words. ठीक है, आप सही जगह सही चीज अगर बोलते हैं अपने ऑडियंस के सामने तो वो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे सकता है. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर फॉर द एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट के लिए आपने बहुत सारे देखे होंगे कि आजकल स्टैंड अप कॉमेडीज किए जा रहे हैं एंड दिस करियर इज बूमिंग very much from the last decade. ठीक है, लास्ट 2 decade या लास्ट decade से ये जो एक प्रोफेशन बन गया है स्टैंड अप कॉमेडी का, ये बहुत ही इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज पीपल आर लिसनिंग टू दीज पीपल हु आर देयर ऑन द स्टेज टू मेक देम लाफ. ठीक है, वो उनके एंटरटेनमेंट के लिए ये चीजें बोल रहे हैं, वो भी आपकी पब्लिक स्पीकिंग है. ऑल्सो योर मूवीज एंड ऑल दोज थिंग्स आर ऑल्सो अ वे ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि वो एक तरह से ड्रामा आप कर रहे हैं पब्लिक के सामने ताकि पब्लिक को कुछ भी आइडियाज एंटरटेनमेंट हो सके. ठीक है, सो एवरीथिंग दैट यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ योर पब्लिक, ठीक है, टू इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस और एंटरटेन द लिसनर्स इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग. ठीक है, इस प्रोसीजर में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको ये समझना है कि ये प्रोसीजर कितना पावरफुल है. ठीक है, ये प्रोसीजर कितना पावरफुल है ये आपको समझ में आना चाहिए. पब्लिक स्पीकिंग डज नॉट ओनली इंक्लूड द स्पीच, द डिबेट्स एंड द जीडीज. ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज आती हैं, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस, योर इंटरव्यूज, योर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज होली बेस्ड ऑन पब्लिक स्पीकिंग. ठीक है, विजुअल्स हो चाहे वो डायलॉग्स हो, उन सभी चीजों को यूज करके हम, अगर वो डायलॉग्स बोल रहे हैं तो वो ड्रामा क्या है आखिर? वो that is nothing but public speaking and that is for the entertainment of your audience. ठीक है, इन्फॉर्म करने के लिए मैंने जैसा कि कहा कि इन्फॉर्म करने के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमेशा से रखे गए हैं. ठीक है, ये गवर्नमेंट बॉडीज भी करती हैं, प्राइवेट बॉडीज भी करती हैं. ठीक है, इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारे हमारे स्पीकर हैं जो स्टेज पे आते हैं अपने ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए. ठीक है, बहुत ही कॉमन यूटिलाइजेशन इसका आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसीजर. इलेक्शन प्रोसीजर में जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने ऑडियंस के सामने, यानी कि जितने भी वोटर्स हैं उनके सामने आके बोलते हैं. दिस इज द पावर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, दैट द थिंग्स दैट यू से in front of your audience sometimes move them or sometimes they can make them decide to go against what all you have done. ठीक है, आपका जो वर्किंग एथिक्स है या आपका जो भी वर्किंग एक्सपीरियंस है उससे ज्यादा आपका पब्लिक स्पीकिंग मैटर करता है. ठीक है, दैट्स व्हाई योर कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट इज बीइंग डेवलप्ड एंड दैट इज अ नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी जॉब. अभी की लाइफ में आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन द कम्युनिकेशन स्किल इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी दैट यू हैव टू हैव. ठीक है, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप वहां पर जॉब के लिए एटलीस्ट 45% पहले ही एलिजिबल हो चुके हैं. ठीक है, आपका वो जो प्रोसीजर है आप उसमें से जो जितने भी पर्सन वहां पर अप्लाई किए हैं उनमें से 45% को वहीं छाट दिया जाता है या 45% को वहीं इंक्लूड कर लिया जाता है जिनका जिसका कम्युनिकेशन अच्छा हो. ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए आपको समझना होगा कि क्या इन्फ्लुएंस करता है या क्या जरूरत है आपको कम्युनिकेशन करने की. ठीक है,
So that is why I'm telling you about public speaking. ठीक है? So नेक्स्ट थिंग आपका पब्लिक स्पीकिंग में और एक चीज है जो मुझे बतानी है, दैट इज योर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग आर देयर. यस, मोड ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी क्या क्या होती है, किस किस तरह से हम पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं. ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग जो है या इसको ऑरेटरी या फिर ऑरेशन भी कहा जाता है. ठीक है, इट इज द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मिंग स्पीच to live audience. Public speaking commonly understood as formal face-to-face speaking a single person to a group of listeners. ठीक है, इसको नॉर्मली यही अंडरस्टूड किया जाता है. यहाँ पर देखिए ये चीज रिटन है यहाँ पर, इसको कॉमनली यही समझा जाता है, यानी कि इसका डेफिनेशन में एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है कि फेस टू फेस या फॉर्मल कॉन्वर्सेशन अगर कर रहे हैं या एक लोग बहुत सारे लोगों के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं उसी का मतलब पब्लिक स्पीकिंग है. ऐसा जरूरी नहीं है. ऐसा लोग समझते हैं that if you speak public speaking or if you say someone about public speaking, ask someone about public speaking, they will say that yes, it is a formal communication or it is a face-to-face communication, or when a person that stand in front of the number of people in the audience and say something, इसका मतलब ही लोग समझते हैं पब्लिक स्पीकिंग. ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं. मोड ऑफ डिलीवरी का मतलब किस किस तरीके से आप पब्लिक स्पीकिंग यहाँ पर कर सकते हैं. बट बिफोर दैट लेट्स not go there before I tell you about the type of public speaking. Let me find if I can have this. Yes, type of public speaking आपको जानना है कि कितने तरह के public speaking होते हैं. पब्लिक स्पीकिंग आपका जो रहता है दैट इज आपका बहुत सारे तरीकों से आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन आपका जो मेजर प्रोसीजर रहता है, ठीक है, दैट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन तो हमेशा हर जगह रहेगा. ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन आपका हर जगह रहेगा. लेकिन उसके अलावा आपका क्या चीजें यहाँ पर रहती हैं, उसके अलावा आपका बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है. दैट इज व्हाई इज फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन आपका रहता है डिफरेंट तरीके से हो सकता है. ठीक है, आपका इंटरव्यू जो है वो भी एक तरह का आप कह सकते हैं कॉन्वर्सेशन है. ठीक है, तो कॉन्वर्सेशंस जितने होते हैं जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक स्पीकिंग हो. ठीक है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, इंटेंशन जो रहता है आपका पब्लिक स्पीकिंग का, दैट इज okay, I cannot find the type, so let's just do this. ठीक है, यस, पब्लिक स्पीकिंग का बहुत सारा टाइप रहता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर यही डिस्क्राइब कर रहा है कि जब आप अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्म करने के लिए, ठीक है, बताते हैं या फिर उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए बताते हैं या फिर आप उनका उनको मोटिवेट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए बोलते हैं कुछ अपनी ऑडियंस के सामने, तो उसे हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं. सो इफ वी लुक केयरफुली हियर, यहाँ पर मोड ऑफ डिलीवरी यानी कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग डिलीवर कर सकते हैं ये बताया जा रहा है. तो पहला है आपका दैट इज इम्प्रॉम्प्टू. इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है अचानक से बिना प्लान किए अगर कोई और कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया गया. ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका अगर आपका कोई फेस्टिवल है, ठीक है, उसका आपने कुछ भी प्लान नहीं बनाया, आप बिजी हो सकते हैं, हो सकता है आपका एग्जाम्स चल रहा हो सकता है आपका कुछ असाइनमेंट आपको देना हो जिसकी वजह से आपने कोई प्लान नहीं बनाया, लेकिन अचानक से आपके दिमाग में आया एक दिन पहले फंक्शन के या जो फेस्टिवल है उसके एक दिन पहले कि लेट्स डू दिस.
and you discuss with every family member with or your friends जिसके साथ भी आपने प्लान बनाना है, उनके साथ आप डिस्कस करते हैं कि क्या हम ये कर सकते हैं, and if they say yes and if they agree then your plan is made without any definite planning. मतलब बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग ना करके आप इम्प्रॉम्प्टू मतलब अचानक से उनके सामने जाकर प्रिपेयर करके बस निकल लिए, ठीक है, ट्रिप पर निकल लिए या फिर आपका जो भी प्लान है वो आपने एग्जीक्यूट कर दिया विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। तो इम्प्रॉम्प्टू इन पब्लिक स्पीकिंग कैसे होता है कि आपको अचानक से, ठीक है, हो सकता है बोल दिया जाए कि इन सभी पर्सन को जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत जगह देखा होगा कि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई क्विक वाला सिचुएशन आ गया, या ये तो बहुत नेगेटिव हो गया, लेकिन इस टाइप के जब सिचुएशंस होते हैं तो उनमें से कोई एक पर्सन होता है जो हमेशा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और सभी को बाहर निकलने के लिए मतलब किस तरह उसको रेस्क्यू किया जाए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो सबको रेस्क्यू करने की कोशिश करता है, ठीक है, जितना उससे हो सकता है उतना वो कोशिश करता है ताकि वो सबको ही रेस्क्यू कर ले। तो इम्प्रॉम्प्टू स्पीच का मतलब यहाँ पर होता है या फिर इम्प्रॉम्प्टू पब्लिक स्पीकिंग यहाँ पर किसे कहेंगे, जब आप यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग आपका इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है कि जब आपको अचानक से कोई टॉपिक दे दिया जाए और आपको जैसे एक्सटेम्पोर्स होते हैं, ठीक है, एक्सटेम्पोर्स भी इस तरह इम्प्रॉम्प्टू ही होते हैं। आपको स्टेज पे जाके टॉपिक मिलता है, आपको कुछ 2 मिनट का या 5 मिनट का टाइम मिलेगा एंड यू विल बी आपको फिर वहां पर प्रेजेंट करना होगा, ठीक है, एक्सटेम्पोर में यही चीज होती है। तो इम्प्रॉम्प्टू का भी मतलब बेसिकली वही होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे आपका एंकरिंग हो गया, ठीक है, मान लीजिए कि वहां पर आपको कोई शो होस्ट करना है और आप वहां पर नहीं जा पाए तो आपकी जगह किसी और रिजर्व पर्सन को रखा जाएगा कि अगर ये नहीं आया तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है वो प्लान्ड है, हो सकता है वो प्लान नहीं है। जब प्लान नहीं रहेगा तो वो इम्प्रॉम्प्टू कहलाएगा। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है जो चीजें प्लान नहीं आपने की होती है, ठीक है, आपको बस अचानक बोल दिया जाता है कि जाइए आप स्टेज पे जाके सबके सामने बोलिए, या फिर आपने ये प्लान किया नहीं था लेकिन आप जाना चाहते हैं खुद स्टेज पे जाके बोलने के लिए, ठीक है। एक्सटेम्पोर का मतलब मैंने समझा दिया। एक्सटेम्पोर्नियस का मतलब कि आपको वहां पर टॉपिक खुद दिया जाएगा, ठीक है, या मिलेगा, आप खुद 5 मिनट 2 मिनट कुछ सोचेंगे और उसके बाद आपको वहां पर जो भी उस टॉपिक के बारे में आप बोलना चाहते हैं 5 मिनट के अंदर आपको ऑर्गेनाइज करके अपना थॉट वहां पर प्रेजेंट करना होगा। अंडरस्टूड। मेमोराइज्ड, ठीक है, तीसरा तरीका होता है मेमोराइज्ड, यानी कि आपको याद करना है। जैसे कि अगर आपको स्पीच देने मैंने बोला था तो आपने पहले मेमोराइज किया कि क्या क्या चीजें वहां पर लिखी गई थी, क्या क्या चीजें वहां पर बोल सकते हैं, उसको पूरा आपने राइट डाउन किया, फिर उसके बाद याद किया, उसके बाद यहाँ आके प्रेजेंट किया, तो उसे हम मेमोराइज्ड वे ऑफ मोड ऑफ डिलीवरी या मेमोराइज्ड वे ऑफ डिलीवरी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट एग्जैक्ट पॉइंट्स होते हैं जो हर बार आप जैसे अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक है और वो टॉपिक बार बार दिया जा रहा है कुछ कैंडिडेट्स को, ठीक है, हर साल 4-5 साल बाद रिपीट हो रहा है वो टॉपिक, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं जो आपको हमेशा मेंशन करने ही रहते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि किस तरह इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर आप अपना पर्सनल टच नहीं डालते हैं वहां पर, अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं डालते हैं, और अगर सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन भी डालते हैं तो हो सकता है कि आपका डाटा सेम हो सकता है आपका इंट्रोडक्शन सेम हो, तो ये सारी चीजें जो होती हैं एक तरह का मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हो जाता है, यानी कि आप पूरा उसको राइट डाउन करेंगे, ठीक है, आपने जो भी डाटा गूगल से गैदर किया या कहीं भी अलग अलग सोर्सेस से गैदर किए और उसके बाद आपने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया, मेमोराइज्ड नहीं किया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड मेमोराइज्ड। मैन्युस्क्रिप्ट में आपके पास यहाँ पर स्क्रिप्ट है, यानी कि आपको दी गई है एक स्क्रिप्ट, उसके बेसिस पे आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मेमोराइज्ड मतलब आपको याद करके बिना स्क्रिप्ट देखे वहां पर बोलना, ठीक है। एनी डाउट इन दिस?
All right, if no doubt, then the other things that I'm going to discuss is public and speakers, listener and speakers relationship. ठीक है, आपका ऑडियंस का और स्पीकर का किस तरह का रिलेशनशिप रहना चाहिए. ठीक है, यू यहाँ पर स्पीकर को कहा जा रहा है. ठीक है, जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है. यू आपका है जो प्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ऑडियंस है जो सुन रहे हैं, और कंटेंट यानी कि वो चीज जो आप डिलीवर कर रहे हैं. तो कंटेंट हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए. ठीक है, कंटेंट हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए आपका. आपको कंटेंट प्रैक्टिस करना है. ठीक है, आपने जो कंटेंट तैयार किया पूरे अच्छे से उसको तैयार करना है, और उसको तैयार करने के बाद आपको वहां पर प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस करने के बाद आप वहां पर ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करेंगे. इस तरह प्रेजेंट करेंगे कि ऑडियंस भी वहां पर अच्छे से सुने. ठीक है, यानी कि कंटेंट प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए और ऑडियंस के सामने वहां पर प्रेजेंट करिए. यहाँ पर एक चीज का ध्यान जो आपको रखना है, जब आप कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए कंटेंट प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, क्योंकि सुनना आखिर ऑडियंस को ही है. तो अगर आप कुछ ऐसा लिखेंगे जो आपके लिए तो इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन हो सकता है ऑडियंस को इंटरेस्ट ना लगे उस चीज में. तो अगर आपको ऐसा कंटेंट प्रिपेयर करना है जहाँ पर हर ऑडियंस में हर कोई सुने आपकी बात, या कम से कम आपके पास 80 to 90% अटेंशन रहे ऑडियंस का, उसके लिए आपको इस तरह कंटेंट प्रिपेयर करना है जैसे कि आपका जो ऑडियंस है उनका ध्यान आप ही तक रहे. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप पैटर्न दैट यू हैव टू टेक केयर व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ एनी ऑडियंस. ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपको क्या बतानी थी. नेक्स्ट थिंग, देयर वर सम फ्यू tips that you can few tips that you can take. yes, पब्लिक स्पीकिंग में किस तरह आप बूस्ट करें, यानी कि आप क्या चीजें कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ एनी ऑडियंस. ठीक है, कीप इट सिंपल, यानी कि आपको जो भी यहाँ वर्ड्स बोल रहे हैं, मैंने रिपीटेडली आपको कहा है, व्हेनेवर यू आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस, आपको यहाँ पर पूरी अच्छे से तैयारी तो करनी ही है, लेकिन सिंपल रखना है. आप बहुत भारी भारी अगर वर्ड्स यूज करेंगे तो आपकी ऑडियंस उसका मतलब समझने में ही अपना टाइम वेस्ट कर देगी, वो आपकी बात नहीं सुनेगी. ठीक है, इतना आपको बोलना है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं बोलना है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि एकदम 4-5 मिनट तक आप एकदम लगातार बोलते ही रहें. 1 मिनट में या 1.5 मिनट या 2 मिनट तक आपको इतना अच्छे से समझा देना है कि जो ऑडियंस एक किताब पढ़ने में टाइम लगा दें, उनमें से कम पूरा एक चैप्टर वो आराम से 1 मिनट, 1.5 मिनट या 2 मिनट, 2.5 मिनट में समझ जाए. ठीक है, बहुत ज्यादा आपको वहां पर नहीं बोलना है, आपको शॉर्ट में वहां पर समझाना है अपने स्पीकर्स को, अपने ऑडियंस को, कि किस तरह यहाँ पर हमें सिंपल वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप यहाँ पर हमेशा आसान भाषा ही यूज करें. सिंपल वर्ड्स मतलब वो वर्ड्स जो जनरली यूज होते हैं. जैसे आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करते हैं तो जो वर्ड्स आपको समझ में आते हैं अच्छी तरीके से, या नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में जो वर्ड्स यूज होते हैं, उन वर्ड्स के साथ आप अपना स्पीच प्रिपेयर करें. जो भी आप पब्लिक स्पीकिंग प्रिपेयर कर रहे हैं उन वर्ड्स के साथ आप प्रिपेयर करें. वर्क ऑन हेलोज एंड बायस, गुड बायस, यानी कि आपको अपना इंट्रोडक्शन, यानी कि स्पीच का जो, अगर आप स्पीच बोल रहे हैं या फिर डिबेट बोल रहे हैं या जो भी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो उनके इंट्रोडक्शन पे और उनके एंडिंग पे, ठीक है, यानी कि बॉडी पार्ट तो मैंने पहले ही बता रखा है आपको, वो सिर्फ कंटेंट रहता है. ठीक है, उसमें स्टैटिस्टिकल डाटा हो सकता है, उसमें जो भी आपने सर्वे वगैरह किया है वो इंक्लूड हो सकता है, बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो सकती है जो कि सिर्फ डाटा है. आपका इंट्रोडक्शन आपका खुद का अपना होना चाहिए, आपका कंक्लूजन आपका खुद का अपना होना चाहिए. तो इन दोनों चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर अपना दिमाग लगाना होगा और इस तरह से प्रेजेंट करना है कि आपके जो ऑडियंस हैं
उनको समझ में आए कि यहाँ पर क्या चीजें प्रेजेंट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप बात करना स्टार्ट करते हो, कोई स्पीच दे रहे हो या फिर कोई आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कुछ भी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, तो उस टाइम में एटलीस्ट हाफ अ मिनट टू 45 सेकेंड्स, 30 टू 45 सेकेंड्स या फिर पूरा 1 मिनट आप ले लीजिए। आपकी ऑडियंस को पूरा 1 मिनट लगता है आपको पूरा अच्छी तरह से जज करने में, ठीक है, आप समझने में कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट 1 मिनट इज वेरी वाइटल। अगर आप वहां पर आधे घंटे, 1 घंटे या 10 मिनट या 15 मिनट स्पीच दे रहे हैं या कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं ऑडियंस के लिए, जो एटलीस्ट मोर देन 5 मिनट्स है, तो 1 मिनट पूरा आपका लगेगा ऑडियंस को ये स्टेबलाइज करने में कि आप यहाँ पर जो बात लेके आए हैं वो ऑडियंस के लायक है, वो ऑडियंस को समझ में आएगी और उस इंफॉर्मेशन को लेकर वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों पे आपका इंट्रोडक्शन डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, कंक्लूडिंग पार्ट जो होता है, कंक्लूजन में हमेशा ऐसा कुछ बोलना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो मजबूर हो जाए आपका पूरा स्पीच रिवाइज करने में। आपने जो जो चीजें कही थी वो एक बार में उन्हें याद आ जानी चाहिए थी कि आखिर आपने क्या क्या कहा अपनी पूरी स्पीच में, या जो भी आपने पब्लिक स्पीकिंग की प्रेजेंटेशन वगैरह दिया, उन सब चीजों में आपने क्या क्या चीजें कही और आप उन चीजों को क्या चाहते हो कि ऑडियंस उस डाटा का, उस इंफॉर्मेशन का क्या करे। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए बता दिया तो इस इंफॉर्मेशन का वो क्या करे, ये आपको इन्फॉर्म करना है अपनी ऑडियंस को विद द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ योर पब्लिक स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट इज यूज ट्रू स्टोरीज टू कनेक्ट। अपनी कहानी या किसी अपने की कहानी आप बता सकते हैं ये बताने के लिए कि आपकी जो ऑडियंस है उनको किस तरह आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मैटर करता है जब आप इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या होता है कि आपको मोटिवेट जब कर रहे हो लोगों को, तो मोटिवेशन तभी मिलता है लोगों को जब वो खुद की लाइफ से कुछ रिलेट कर पाए, क्योंकि मोटिवेशन दे रहे हैं यानी कि कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, और लोगों को तब तक कुछ करने का मन नहीं करता जब तक उनका अपना काम नहीं रहता है। वो दूसरों के लिए बहुत कम मेहनत करेंगे, ठीक है, लेकिन अपने लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ स्टोरी बताते हैं जिससे आपकी ऑडियंस रिलेट कर पाए, ठीक है, आपकी ऑडियंस जो है वो रिलेट कर पा रही है, वो बता पा रही है कि अरे ऐसा तो मैंने देखा हुआ है, होता है, ऐसा होता है, मैंने देखा हुआ है, मैंने ये सारी चीजें जो हैं ये देखी हुई हैं, ऐसा मेरे लाइफ में भी चल रहा है, ऐसा कुछ रिलेट जब कर पाती है ऑडियंस, तो वो आपकी बात बहुत अच्छे से सुनेगी। ठीक है, जो भी चीजें आप बोल रहे हैं, जो भी सोल्यूशंस आप दे रहे हैं, जो भी चीजों से आपने अपना सक्सेस पाया, जो भी चीजों से आपने अपना जो सोल्यूशन था, जो भी प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया, वो सारी चीजें पे ध्यान रहेगा आपकी ऑडियंस का, क्योंकि उनको यही लगता है कि अगर वो पर्सन जो है वो सेम सिचुएशन में था और वो सेम सिचुएशन से निकला है बाहर, तो मैं भी उससे बाहर निकल सकता हूँ। ठीक है, या मैं भी उस तरीके से प्रिपेयर कर सकता हूँ ताकि मेरा जो स्टोरी है या मेरा जो प्रॉब्लम है उसका मैं सोल्यूशन निकाल सकूँ। ऑलराइट, तो जहाँ भी आप जिस भी तरीके का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ताकि आपकी ऑडियंस समझ पाए, इन्फ्लुएंस हो पाए, इन्फॉर्म हो पाए या इंटरटेन हो पाए। तो अपना जब भी, या फिर अपना जरूरी नहीं खुद का ही एक्सपीरियंस डालना है, आप किसी फेमस पर्सन का एक्सपीरियंस डाल दीजिए। ठीक है, आप सुंदर पिचाई का एक्सपीरियंस डाल दीजिए, आप यहाँ पर एलोन मस्क का एक्सपीरियंस डाल दीजिए, किसी का भी एक्सपीरियंस डाल दीजिए जो कि इन्फ्लुएंस, जिसको लोग जानते हैं, जिसके बारे में लोग कुछ जानते हैं और कुछ चीजें नहीं जानते। ठीक है, जिनके सक्सेस के बारे में लोगों को पता है लेकिन सक्सेस स्टोरी नहीं पता। ठीक है, या सक्सेस स्टोरी पता है तो फेलियर स्टोरी नहीं पता है। उन सभी चीजों को, उन सभी डाटास को आप गैदर करके अपना इन्फ्लुएंशियल स्पीच बना सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल पीपीटी बना सकते हैं, जो भी आप पब्लिक स्पीकिंग में करना चाहते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक मेमोरीज मोमेंट्स, यानी कि कुछ ऐसा अपनी स्पीच में बोलिए या कुछ ऐसा अपनी पब्लिक स्पीकिंग में बोलिए जो आपकी पब्लिक को हमेशा याद रहे। ठीक है,
जैसे कि कुछ जो स्पीकर्स होते हैं उनका अपना एक पैटर्न होता है या अपना एक तरीका होता है बोलने का, उनका अपना एक स्टाइल होता है बोलने का, और वो स्टाइल लोग कभी नहीं भूलते। ठीक है, लोग भले आपको भूल जाएंगे, लोग भले भूल जाएंगे कि आपने क्या क्या बातें यहाँ पर उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए बोली थी, लेकिन वो आपका स्टाइल ऑफ डिलीवरी कभी नहीं भूलेंगे। किस तरह से आपने वो प्रेजेंटेशन दी थी, किस तरह से आपने वो स्पीच दी थी, ये पब्लिक के लिए भूलना मुश्किल होता है अगर आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है। अगर बहुत बुरा भी रहता है तो भी पब्लिक को याद रहता है कि अरे पिछली बार तो बहुत खराब दिया था, इसने पता नहीं कैसा देगा प्रेजेंटेशन अभी। तो इन सब चीजों का इन्फ्लुएंस जो होता है आपकी मेमोरी पे बहुत ज्यादा, आपके ऑडियंस की मेमोरी पे बहुत ज्यादा पड़ता है। So whenever you are presenting a public speaking in front of your audience, take care that the public will remember. Your audience will always remember how you have presented. तो इस तरह का कुछ मेमोरीज बनाइए उनके साथ कि वो हमेशा बाद में जाकर याद करे कि इस पर्सन ने मुझे ऐसा कहा था या ऐसा बताया था, और उस चीज को वो मजबूर हो जाए सोचने पर। अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो वो इन्फ्लुएंस हो जाए। ठीक है, अगर आप इंटरटेन करना चाहते हैं तो भी इतना ऐसा एंटरटेन करिए कि वो बाद में भी आपका जो स्पीच था, जो जो भी आपने प्रेजेंटेशन दिया था, उन सभी चीज को याद करके वो एंटरटेन होते रहें। ठीक है, इस तरह का आपका एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो वट एवर यू आर प्रेजेंटिंग इन योर पब्लिक स्पीकिंग, इट शुड बी मेमोरेबल टू योर ऑडियंस। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहती थी सो दैट यू नो हाउ इम्पोर्टेंट पब्लिक स्पीकिंग इज। ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग करना। ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट है आपको अपने वर्ड्स को यहाँ पर लोगों के सामने रखना, और उससे क्या होता है एग्जैक्टली व्हाट यू कैन डू विद योर वर्ड्स। यू कैन एक्चुअली चेंज द कोर्स ऑफ वर्किंग ऑफ सम पीपल। ठीक है, विद योर वर्ड, विद योर इन्फ्लुएंस। ठीक है, मैनेजर्स हो गए या कोई भी सीनियर अथॉरिटीज होता है, वो अपने एम्प्लॉयज को किस तरह मोटिवेट करते हैं, नॉट जस्ट बाय गिविंग रेज, नॉट जस्ट बाय प्रेजिंग देम। ठीक है, हर एक चीज डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर इन एनी फंक्शन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसके हर एक फंक्शन में आपने कुछ परफॉर्म किया या फिर हर एक फंक्शन में आप हेल्प कर रहे हैं, तो अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका चेयरपर्सन आपको रिकॉग्नाइज कर लेता है, अपनी स्पीच में एक्नॉलेज करता है कि भाई ये एक्स पर्सन है, ये हमेशा हेल्प करते हैं हमारे कंपनी के हर एक फंक्शन में। ठीक है, इनकी वजह से हमारा जो फंक्शन होता है वो हमेशा मेमोरेबल रहता है, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। एंड वेदर यू नो और नॉट, इट इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉयज वेरी मच। ठीक है, ये आपको पता हो चाहे खुद को नहीं पता हो, लेकिन ये आपको बहुत मोटिवेट करती है कि आपका जो काम आप कर रहे हैं आपको वो करने में मन लगे। अगर आपको मोटिवेट किया जाता है, आपके जो अथॉरिटीज हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं काम करने से, तो हमेशा ये चीज आप याद रखिए कि आपको ये पता चलता रहेगा कि ये चीज जो है आपको मतलब ध्यान में नहीं रहेगा कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कभी भी। आप अगर वहां पर आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, तो आपको हमेशा काम करने में मन लगेगा, चाहे आपको कितना भी वर्कलोड दे दिया जाए। ठीक है, नाउ जितने भी स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट हैं, आज तो मैंने मांगा नहीं, कुछ बोलने के लिए नहीं कहा, कुछ लिखने के लिए नहीं कहा, तो आप लोग क्लास छोड़ के तो भागे नहीं हैं। तो जितने भी लोग हैं यहाँ प्रेजेंट, आपको मैंने चैट बॉक्स में कुछ भेजा है, दैट इज द टॉपिक फॉर योर एसे। जितने लोग यहाँ पर प्रेजेंट कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, उनको नहीं कह रही हूँ, जो जिन लोगों ने नहीं किया। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया है, क्लास शुरू होने से पहले ही बोल दिया था, जो लोग प्रेजेंट करेंगे उन्हीं को अटेंडेंस में दूंगी। ठीक है, क्योंकि कल मैंने इतने दिन हो गया है ये टॉपिक दिए हुए आपको ऐसे लिखने के लिए, और इतना दिन बोलने के बावजूद अभी तक मेरे पास सिर्फ नॉट ओनली ओनली 2 or 3 स्टूडेंट हैव प्रेजेंटेड। तो यहाँ पर आपको या तो यहाँ पर प्रेजेंट करना आप चालू कर दीजिए। ठीक है, मुझे बार बार बोलना मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, इतना बार मैं समझाती हूँ दैट कम्युनिकेशन इज नॉट समथिंग दैट यू कैन लर्न बाय बुक्स। किताब पढ़ के आप कम्युनिकेशन नहीं सीख सकते हो, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा, ओनली देन यू कैन से दैट यू कैन लर्न समथिंग।
ठीक है। तो यहाँ पर जो शांति से बैठे रहते हैं क्लास में, ठीक है, वो मेरी क्लास में शांति से आप नहीं बैठ सकते। ठीक है, ये क्लास ऐसी नहीं है जो आप मैं बताते रहूं, बस आप मुंह बंद करके चुपचाप यहाँ कैमरा ऑफ करके माइक ऑफ करके बैठे रहेंगे और सीखते जाएंगे, बस सुनते जाएंगे, एग्जाम में जाके लिख देंगे। ये चीज तो मेरे क्लास में नहीं हो सकती है। ठीक है, आई एम नॉट टीचिंग यू सम थ्योरीज और आई एम नॉट टीचिंग यू एनी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैं ऐसी चीज समझा रही हूँ जो आपको लाइफ के एंड तक काम आएगी। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर करियर फ्रॉम टू द एंडिंग ऑफ योर करियर। लेकिन ये चीज पे अभी आप वर्क करना नहीं चाहते हो, क्यों नहीं करना चाहते हो, दैट इज अप टू यू। लेकिन यहाँ जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, अभी वी हैव मोर देन इनफ टाइम। 20 मिनट्स है हमारे पास, क्लास एंड होने का टाइमिंग अभी 20 मिनट्स लेफ्ट है। आप लोग मुझे अभी के अभी एटलीस्ट 1 पैराग्राफ ऑन दिस टॉपिक, राइट योर ओन ओपिनियन, सिर्फ अपना ओपिनियन लिखिए कि क्या आप सोचते हैं कि 18 साल तक कंपलसरी होना चाहिए हर एक बच्चे को स्कूल या कॉलेज में पढ़ना। ठीक है, दिस टॉपिक एवरीवन शुड स्टे इन स्कूल टिल द एज ऑफ 18। इसका मतलब ये है कि हर एक बच्चे को या हर एक इंसान को जो 18 वर्ष तक हैं, उनको स्कूल का मतलब सिर्फ स्कूल नहीं, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 18 साल की उम्र तक उन्हें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपका टॉपिक है। मुझे एटलीस्ट 1 पैराग्राफ लिख के दिखाइए। ठीक है, तभी आपको यहाँ पर अटेंडेंस मिलेगा। जो बच्चे लिख चुके हैं ऑलरेडी उनको नहीं बोल रही हूँ, जिन्होंने नहीं लिखा है उनको बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पर मांगती नहीं हूँ कुछ लिखा हुआ कुछ बोलने के लिए, तब तो अटेंडेंस आपका एटलीस्ट 35 तक चला जाता है, 26 चला जाता है। और जहां पर मैं मांगने लगती हूँ कि ये स्पीच दे दो, वो आर्टिकल पढ़ के सुनाओ, तो फिर आपका अटेंडेंस घटने लगता है। यस, all of you write down this and you have to present it itself before the class ends. ठीक है, कर दूं? एक पैराग्राफ बोल के बता दो मुझे। कैमरा ऑन करना होगा क्या मैम? Up to you. क्या मैम? Up to you. If you are in the situation where you can switch on the camera, then you can. Okay मैम. Everyone should stay at school until 18. मैम ये तो क्वेश्चन थोड़ी है. Some people think that all children should stay at school until the age of 18. Although staying at school until adulthood can produce a number benefits, I personally disagree with this idea for a number of reasons, which will be outlined in this essay. On the one hand, the idea that children should continue to study at school until the age of 18 does have a number of benefits. Firstly, most young people under the age of 18 have very little real world experience and have a very little idea of what career they will pursue. And therefore, staying at school until the age of 18 will allow them a further opportunity to develop their education and time to decide upon a suitable career path. Furthermore, forcing children to stay at school until 18 will create a more educated future generation of people, which may help to reduce some social and unemployment problems. On the other hand, there are also a number of drawbacks that this idea may bring with it. For instance, many children these days do not fit in with the current education system, and forcing them to participate in a school can cause many problems. For example, these kinds of students are usually very disruptive in a classroom, and this affects other students who are trying to learn. Ma'am, that's it. नहीं लिख पाया. See, यहाँ पर आपको सिर्फ ही प्रेजेंट करना था that why do you think we should stay at school or not.
तो उतना ठीक है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू यूज सम सिंपलर वर्ड्स। ठीक है, आपके जो वर्ड्स हैं वो सेंटेंसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। ठीक है, थोड़े सिंपलर वर्ड्स अपनी मतलब आसान भाषा में लिखने का कोशिश करिए। जो जनरल इंग्लिश आप यूज करते हैं अपने एक दूसरे से बात करने के लिए, उन सभी वर्ड्स का यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, जो हैवी वर्ड्स हैं उनको कोशिश करें कि आप ना यूज करें ज्यादा। ऑलराइट, Okay, ma'am. yes, anybody else who would like to say the essay that they have written? मैम लीव ले सकते हैं क्या? Yes, you can. ओके, थैंक यू मैम। Yes, rest of the students, again, I'm telling you, I'm going to wait only the timing for this class. 2 o'clock तक अगर आपने present कर दिया, then it is okay. Otherwise, I'll end this session here.